हाँ, तो हमारी बात हो रही थी अंकों संख्या की। अंक हमने देखे कुल 10 अंक होते हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या में इनकी कुल संख्या 10 होती है। अब हम बात करते हैं संख्या की। संख्या, हम संख्या किसे कहेंगे? क्या होती है संख्या? क्या होते हैं नंबर? तो हम संख्या उससे कहेंगे अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर। क्योंकि सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे हम तो भी एक न एक अंक का हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। बिना अंक के हम संख्या नहीं लिख सकते, संख्या नहीं दर्शा सकते। तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर दुनिया भर की संख्याएं बनेंगी। तो हम संख्याओं की बात करते हैं। संख्या देखो कितनी तरह की होती है। पहली संख्या लिखते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब हम प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? क्या होती है प्राकृत संख्याएं? वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती हो। वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती हैं, हम उन्हें प्राकृत संख्याएं कहेंगे। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। तो मैं दोबारा बोलता हूं, वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जहां गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रक्रिया प्रारंभ होती है, गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है। इनकी शुरुआत 1 से होती है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। अब जैसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती है। ये होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है 1। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है 1। अब हम अगली संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती हो। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती हो और अनंत तक जाती हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो एक परिभाषा लिखेंगे हम, वे संख्याएं जिनकी शुरुआत
जीरो से होती हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं इनकी शुरुआत जीरो से होती हो, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाना लीला अनंत तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक संख्याएं चली जाती है, लेकिन शुरुआत जीरो से हुई। तो हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। समझने के लिए ऐसा देख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। हाँ, तो हम अगली संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो हम पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों रूप में पाई जाती हैं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों रूप में पाई जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? यह भी अनंत होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों रूप में पाई जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। अब पूर्णांक संख्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जैसे हम संख्या रेखा देखते हैं ना, वो बिल्कुल पूर्णांक संख्याओं का उदाहरण है। संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये होती पूर्णांक संख्याएं जो इधर भी अनंत होती है, न जाने कहाँ तक जाती है, और इधर भी अनंत होती है, न जाने कहाँ तक जाती हैं। एक साइड 0 से धनात्मक साइड में देखते हैं हम, तो धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और 0 से ऋणात्मक साइड में देखते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ये 0 ये उदासीन पूर्णांक होता है। 0 शून्य उदासीन पूर्णांक होता है। ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक
और इधर ये घटाव वाली ऋणात्मक पूर्णांक होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 से इनको देखा जाए, 0 से इनको देखा जाए तो इनका क्रम हमें आरोही क्रम के रूप में दिखता है, आरोही क्रम के रूप में दिखता है या बढ़ता हुआ क्रम दिखता है। और 0 से यूं देखा जाए तो इनका क्रम में अवरोही क्रम में दिखता है या अवरोही रूप में दिखता है, यानी घटते हुए क्रम में, घटता हुआ क्रम में दिखता है। ये होती है पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक से चली आती हैं और धनात्मक तक चली जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब हम सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याओं में गिन सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं में गिन सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो ये पूर्णांक में हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं, इनको हम प्राकृत संख्या नहीं गिन सकते, क्योंकि प्राकृत पूर्णांक संख्याओं में माइनस बिना ऋणात्मक वाली संख्या भी होती हैं, जबकि प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को नहीं गिना जाता है। तो सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कर सकते। सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक कर सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक को हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है और ये सब पूर्णांक में भी आता है। लेकिन पूर्णांकों को हम पूर्ण में नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक वाली संख्या भी होती है, जबकि पूर्ण में ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं होती हैं। अब हमें आपसे एक सवाल करते हैं, इससे ही एक सवाल पूछूंगा मैं घटते हुए क्रम में हमें जो संख्या दिखती है, अगर उनके चिन्ह को न देखें हम, तो वो संख्या में बड़ी लगती है। जैसे यहाँ पर -3 और -2 है। अब हम देखते हैं, चिन्ह को नहीं देखे तो कौन सी संख्या बड़ी है? 3। और अगर हमें पता है ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी छोटी होती है। तो घटाव 3 और घटाव 2 में घटाव 3 छोटा है, ऋणात्मक 3 छोटा है, जबकि ऋणात्मक 2 बड़ा है। लेकिन यही संख्या अगर धनात्मक में हो तो इसमें 3 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा, 3 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा। यहाँ पर -3 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो सवाल करना आप क्या नहीं करके बता देता हूँ उदाहरण के रूप में, क्योंकि ऐसी गलती फिर आप अगली बात समझना करें। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सत्य कौन सा है? सत्य कौन सा है? ए -16 -15, बी -15 -16, सी -16 -15, डी 15 -16। अब हम इनमें से देखेंगे सत्य कौन सा है, सही कथन कौन सा है। अगर हमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में सही से पता है तो हम इस सवाल का जवाब एक झटके में दे देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, -16 और -15 में इस चिन्ह के द्वारा इसको बड़ा दिखाया जा रहा है, इस चिन्ह के द्वारा -16 को बड़ा दिखाया जा रहा है, जबकि पूर्णांक संख्याओं के साथ देखते हैं तो -15 बड़े होते हैं, क्योंकि ये 0 के पास होता है। जो 0 से जितना दूर होता है उतना छोटा होता है, जो 0 से जितना पास होता है उतना बड़ा होता है। सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो -16 बड़ा दिखा रहा है, जबकि गलत है, -15 बड़ा है। इसमें देखा जाए -15 और -16 में -16 बड़ा दिखाया जा रहा है, ये भी गलत है। इसमें देखा जाए -16 और -15 में -15 बड़ा दिखाया जा रहा है, ये सही है। और इसको देखा जाए 15 से बड़ा दिखाया जा रहा है -16 को,
ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या कितनी भी छोटी हो, चाहे एक ही हो, वो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होगी। कोई सी भी संख्या हो, धनात्मक संख्या सब बड़ी होती है ऋणात्मक संख्याओं से। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी।